चुप रहो, बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्या कह रही थी तुम? ट्रस्ट, धोखा, झूठ। मैं सोनाक्षी बोस, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्टूपिड नहीं हूं, सब कुछ समझता हूं। तुमने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन तुम मेरी मां पर इल्जाम लगा रही थी ना। ये घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी कहोगे। You're right, मिस्टर देव दीक्षित। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तुमने तो सब एज्यूम कर लिया। कहीं ये बातें सच तो नहीं है? चुप करो। इस सच झूठ का नाटक करके तो मेरे घर वालों पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मुझे एक्चुअली ना सच बोल देना चाहिए था। सौरभ और रोनिता की शादी तुड़वा देनी चाहिए, यही चाहती थी ना तुम। सौरभ ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम यही डिजर्व करती हो। Just shut up! You shut up! बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना अपने आप को, बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फेमिनिस्ट। ऐसी बिल्कुल नहीं हो तुम। पता है तुम एग्जैक्टली वही बन चुकी हो जिससे तुम नफरत करती हो। तुमसे रिश्ते जुड़ते हुए देखे क्यों नहीं चाहते? बस ये सच की आड़ लेके तुम सौरभ और रोनिता का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। ये भी नहीं सोचा कि सौरभ के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बोलने का हक ही नहीं है। और रही बात मेरी, जो सहता है ना उसको ही समझ होती। तुम मुझे ये लेक्चर देना बंद करो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कितना कुछ सहा है ना तुमने। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो गलत है वो गलत। Just stop it, तुम हद से ज्यादा चुप रहो तुम। बुरा लग रहा है सुनने में? सुना नहीं जा रहा? अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसी बहाने तुम्हारे अंदर का थोड़ा जहर बाहर आ जाएगा। खोखली हो चुकी हो तुम। पता है तुम क्या बन गई हो? तुम वो सालों पहले वाली देव दीक्षित बन गई हो जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। तो मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आता है, तरस आता है। I feel sorry for you. मुझसे बात कैसे कर सकता है? हाँ? खुद की तो गलती मानता नहीं है, मुझसे कहता है कि मैं उसकी तरह बन गई हूँ। आमी तुम आके शराब लिसन टू मी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। ओके। तुम कितने सालों से मुझे जानते हो? जितने साल से तू मुझे जानती है। क्या मैं बदल चुकी हूँ? मतलब क्या मैं वो सोनाक्षी बोस नहीं हूँ जिससे तुम पहले मिले थे? सोना, जब मैं तुझसे पहली बार मिला था ना, तुझे सोनाक्षी बोस बोलना भी नहीं आता था। 2 साल की थी तू। चेतन, आई एम सीरियस। बताओ, क्या मैं पिछले 7 साल में बदल चुकी हूँ? क्या हुआ? देव ने फिर से कुछ कहा? जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ ना। नहीं सोना, मुझे नहीं लगता कि तू बदल गई है। छोटे मोटे थोड़े बहुत चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, तेरी लाइफ में भी आया है। जैसे तू ज्यादा मैच्योर्ड हो गई है, तूने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को संभाला है, सोहा को बड़ा किया है। बट ये सारे तो अच्छे चेंजेस है, इसमें गलत क्या है? अब बताएगी बात क्या है? देव, बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखना। देखिए, अगर आप ये बताने आई हैं कि आपकी बेटी कितनी महान है तो प्लीज अभी नहीं। देव, ना तो मैं शोना के लिए माफी मांगने आई हूँ और ना ही ये प्रूफ करने आई हूँ कि उसने जो कहा था वो सही था या गलत। फिर आप मेरे से क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, करोगे? बोलिए। तुमने ये कहावत सुनी होगी ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में हमें टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम अपने आप को फुर्सत से देखें, समझें और अपने बारे में कुछ चीजें नोटिस करें। इसलिए हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वही हमारे आईने बन जाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं और समझते हैं, वो भी बिल्कुल हमें वैसे ही समझे। आप जो भी बोल रही हैं बहुत खूबसूरत है। I'm sure आपकी नॉवेल बहुत अच्छी होगी, लेकिन इससे हमारी सिचुएशन का क्या लेना देना है? जब हमें इतना वक्त लग जाता है अपने आप को समझने में, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि लोग हमें देखते ही समझ लें? थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना उन्हें भी। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और शोना को भी थोड़ा सा... I knew it. आप सोनाक्षी के बारे में ही बात करने आई हैं। I'm sure आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन इस वक्त में बात करने के लिए तैयार नहीं। I'm sorry. देव, I understand. तुम दोनों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रही होगी और शोना भी अपनी लड़ाई अकेली लड़ी है। उसने खुद डिसाइड किया था अपने आप के लिए, उसने खुद डिसीजन लिया था मुझसे दूर होने का। और सिर्फ उसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे अलग होने के बाद। इसीलिए आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। सच बात ये है कि
कि हमने एक दूसरे को सिर्फ दर्द ही दिया। और सच कहूं तो अब इसकी आदत हो गई। ना ही मुझ में ताकत है और ना ही इंटेंशन उसे माफ करने की, उसकी गलतियों के लिए। अगर होती तो सिचुएशन कुछ और ही होती। अगर कुछ गलत नहीं है तो देव ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? उसने कहा कि मैं उसकी तरह बन गई। उसे मुझ पर तरस आ रहा है, मुझ पर जतिन। वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वो आदमी जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया, पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वे देव दीक्षित जैसे बिल्कुल भी नहीं हो जाते। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। सोना, तू क्या कर रही है? तू ऐसे सोच के उसको वही दे रही है जो वो चाहता है। तू कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है तू। तू खुद को क्यों उसे अफेक्ट करने दे रही है? वो जो करता है, जो कहता है, उसे कहने दे। जस्ट इग्नोर। नहीं सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। Okay, I will try. देखा, वो अभी से हार रहा है। Because that is like my Sona. चल, गुड नाइट। माँ? देव, तू वापस आ गया? अभी तक तो दिन भी नहीं पूरे हो। अपनी माँ के लिए आ गया बेटा। सुहाना को लाया है ना साथ में? माँ, एक्चुअली वो दादी। सुहाना, मेरा बच्चा। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं। देव, ये तू क्या कह रहा है? ये सुहाना का अपना घर है, इसे यहाँ रहने में क्या तकलीफ हो सकती है? सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं इसे फोर्स नहीं कर सकती। माँ, तू जानती है ना सुहाना मुझे कितनी देर बाद मिली। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए सोनाक्षी और मैं एक अलग घर में रहेंगे जहाँ हम सुहाना का ख्याल रख सकें। तू चिंता मत कर, मैं आता जाता रहूंगा यहाँ पर। आते जाते रहोगे तो अब मुझे अपने बेटे और पोती से मिलने के लिए इंतजार करना होगा। वक्त देखकर फोन करके आना जाना होगा। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना देव। माँ, तू ही बताना हमारे पास ऑप्शन क्या है? सुहाना का ख्याल तो हम दो को ही रखना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं चलता हूँ। चलो सुहा। क्या हुआ ऐश्वरी? ऐसे झटके से क्यों उठी? तू बैठे बैठे सो गई थी क्या? हाँ भाई, अरे मैं कब से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ? भैया, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि देव और सुहाना सोनाक्षी के साथ अलग घर में रहने गए। भैया, दिन का सपना था जो टूट भी गया। ईश्वरी, तेरा देव तेरे पास है, ऐसे घबराते नहीं। पर भैया, मैं अपनी पोती सुहाना के बगैर भी नहीं जीना चाहती। चिंता मत करना ईश्वरी, देव ऐसा नहीं होने देगा। देख, जब हम लौट के आएंगे ना तो उससे पहले ही देव सुहाना को यहाँ लेके आ जाएगा। फिर तू, तेरी पोती, तेरा बेटा सब साथ में रहना। मैं जाने से पहले एक बार देव और सुहाना से मिलना चाहती हूँ भैया। तेरा इतना ही मन है तो जाने से पहले एक बार मिल लेना। चल, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अरे आशा दी, नमस्कार। अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। आप 2 मिनट बाहर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा लगा दीजिएगा। কি হলো? आप मने तारा दी अम्मी जानी, ज्वेलरी चोरी नहीं हुई थी। आपने जानबूझकर वो पर्स वहाँ फेंक दिया था। मैंने आपकी और देव की बात सुन ली थी। एक्चुअली मैंने नहीं, मैं आपकी सफाई सुनने नहीं आई। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ। बेटी की माँ मैं भी हूँ,
शादी के पहले हो या शादी के बाद, माँ की चिंता तो कभी कम नहीं होती। अगर आपको मेरे या मेरे फैमिली वालों के बारे में कोई भी डाउट थी तो मुझसे बात कर सकती थी। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी ही बेटी के जेवर चुरा कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आशा दी। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू? मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये समझाने आई हूँ कि मेरी बेटी रोनिता की खुशियों के आगे कभी नहीं आएगी। हमने अपने बच्चों को लोगों पर और रिश्तों पर भरोसा करना सिखाया है, उन पर शक करना नहीं। आप ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मैंने सौरभ के बाबा से ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो ये रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे सौरभ और रोनिता का इस रिश्ते पर से विश्वास उठ जाए। रोनिता हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रहेगी, इस बात का वादा मैं करती हूँ आपसे। मुझे अमियाश जी, क्यों किया ये सब आपने माँ? क्या जरूरत थी? देख रोनिता, मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तेरे भलाई के लिए किया है। भलाई? इसमें मेरा क्या भलाई? तुम ही जानो ना माँ, सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी आपने ये किया। छोड़ो। ड्राइवर यहीं पे गाड़ी रोक दो, घर के एकदम पास नहीं। वो सोनाक्षी के बाबा देख लेंगे तो बेवजह मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैं देव को फोन करके बाहर बुला लेती हूँ। टेक कर ले। क्या हुआ? अरे भैया, देव का फोन तो बंद है ऐसे बता रहा है। तो एक बार और ट्राई कर लेना। क्या हुआ? बंद है। आप यहाँ? मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। जाने से पहले देव और सुहाना से मिलना चाहती थी। तो आप अंदर भी जाके मिल सकते हो। नहीं, मैं पिछली बार आई थी तो तुम्हारे पापा को तुम जरा देव और सुहाना को बाहर बुला दो, इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैंने देव को फोन लगाने की कोशिश की पर बंद आ रहा है। हाँ, जरा देव और सुहा को बाहर आने के लिए कह देना। तब तक मैं आपके लिए कुछ मंगा दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे और पोती से मिलने आई हूँ। आदत नहीं है मुझे उसे ना देखने की, फिर क्या करूं? वो भी मजबूर है। माँ, देव, तू आज वैष्णो देवी जाने वाली थी ना? यहाँ कैसे? तुम दोनों से मिले बगैर कैसे जा सकती थी? तेरा फोन बंद क्यों है देव? अरे वो चार्ज खत्म हो गया था। लेकिन तेरे पास लैंडलाइन का नंबर है ना, उस पे क्यों नहीं कॉल किया? कोई बात नहीं, मिल रही हूँ ना तुम दोनों से। यहाँ जा मेरी बच्ची। कैसी? दादी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ बेटा। मैं ना वैष्णो माता के मंदिर जा रही हूँ, उनसे तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ मांग लाऊंगी मैं। थैंक यू दादी। मैं वापस आऊंगी तो अपनी दादी के पास रहने आ जाएगी ना? हाँ। मैं चलती हूँ। चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना है। खुश रहे। मामा जी। जी बेटा। देखा भैया, कुछ नहीं बदला। मेरा देव आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा श्रावण। तू खुश तो है ना? हाँ। फिर मुझे क्या चाहिए? माता रानी से बस धन्यवाद करूंगी। उसके लिए वहां पहुंचना भी जरूरी है। हाँ भाई, चल जल्दी कर वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बाय बाय दादी। मुझे पता है मेरे बच्चों मुझे बहुत मिस करते हैं। उन्होंने कार स्टैंड करके मुझे बुला लिया। आई एम सो हैप्पी गोलू
कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा बताओ, मैंने जो मंगाया था क्या वो तुम लाए हो? लाए हो ना? वाओ, मामा पापा कितना अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे पीक है। मैं अपने पास रख लूं प्लीज? हाँ, ये मैं तेरे लिए ही तो लाया हूँ और ये हमारा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ओके, थैंक यू बोलो। मुझे मेरी दादी ने बताया कि बिच्चा और बिच्ची हमेशा फाइट करते थे और हर बार बिच्ची की फॉल्ट होती थी, लेकिन मेरे दादू ने तो बताया कि हर बार पापा की गलती होती है और पापा ने मम्मा को बहुत हर्ट किया, इसीलिए तो मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहती थी। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा हो कौन सच, लेकिन मैं बिच्चा किसको हर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने मम्मा और आशा को बात करते हुए सुना था। मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया बोलो। हम दोनों उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं और जब तक वो साथ में टुगेदर नहीं हो जाते हम लोग रूम नहीं खोलेंगे और फिर तो उनको दोस्ती करनी पड़ेगी ना। पता है खोलू, जब मैं कोलकाता में थी हमारे क्लास में एक लड़की थी जो मुझसे हमेशा फाइट करती थी, लेकिन टीचर ने हम दोनों को फोर्स करके फिर से फ्रेंडशिप कर दी। लेकिन हम दोनों की फ्रेंडशिप एक ही दिन में टूट गई। उस गर्ल की ही गलती हुई होगी, गोलू दोनों की गलती थी। पर फोर्स करके फ्रेंडशिप करने से ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम अपने दिल से दोस्ती नहीं करते ना, इसीलिए हम मम्मा पापा को फोर्स करेंगे तो यही होगा। और फिर वो दोनों टुगेदर होंगे या नहीं, या कब? मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। ओह माय गॉड, आज के टाइम में लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही मर गया। चोरी करने के बाद आदमी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग जहां चोरी करते हैं वहीं सांड की तरह पड़े रहते हैं। अरे बेटा सौरभ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे पास में आओ। तुमने कभी ऐसे लोग देखे जो दूसरों की लाइफ में सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में शांति नहीं है? मुझे तो हैरानी होती है कि लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। हाँ, समझ में आया। जिन लोगों को अपने घर में सांस लेने में तकलीफ होती है वो दूसरों के घर जाकर उनका दम घोटने की कोशिश करते हैं। अपना गुस्सा अपने पास रखो देव दीक्षित। तुम्हारा ये राउडी स्टाइल मेरे घर में नहीं चलेगा। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, तुम्हारे घर की तरह हम लोग। बहुत बोल लिया आपने। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए हूँ, वरना कोई शौक नहीं है मुझे ऐसे सो कॉल्ड इज्जतदार घर में रहने का। मेरे लिए यह आखिरी घर होता है जहाँ मैं रहना चाहूँ। मेरा घर जैसा भी हो आपसे बहुत बेटर है। पता है, जब सोनाक्षी और मेरे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टेंशन चल रही थी तो मेरी माँ ने क्या कहा था कि मैं दूसरे घर में चले जाऊँ, एक अलग से घर ले लूं जहां मैं सोनाक्षी के साथ रहूं। लेकिन मैंने मना किया था। माँ ने कहा था जो भी तेरा डिसीजन मैं तेरा साथ दूंगा। आप बताइए, जब आपकी बेटी मेरा घर छोड़ के आई थी तो आपने उसे समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आपने तो उसे और एनकरेज किया होगा, अपने साथ लेके चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो हमें साथ देखना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मिस्टर बोस, किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाग के देखिए। इनफ! तुम मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कौन होते हो तुम मेरे घर में ऐसे खड़े हो कि मेरे बाबा पर उंगली उठाने वाले? सोनाक्षी, ये मैंने शुरू नहीं किया, इन्होंने शुरू किया। जो भी हो, तुम मेरे बाबा से बात नहीं कर सकते ऐसे। एक तो हमने तुम्हें इस घर में रहने दिया, ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। रहने दिया का क्या मतलब है? हमने डील की, सुहाना के लिए डील की। अरे भाड़ में जाए ये डील। निकलो मेरे घर से अभी की अभी। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी बेटी भी यहाँ से जाएगी। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो मेरी भी बेटी है और ये अपनी आवाज और अपना गुस्सा दोनों कंट्रोल में रखो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी दे रही हो मुझे? मैं पुरानी वाली सोनाक्षी बोस नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस है, अपने छोटे और स्पाइनलेस जिंदगी में वापस लौट जाओ। तुम ये मुझसे कह रही हो जो खुद इतनी कमजोर है, जिसे अपनी बेटी को ये बताने की जरूरत पड़ी कि उसके पापा रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाए। अपने बारे में बताती कि तुम कितनी अच्छी बहू थी, कितनी अच्छी बीवी थी, मुश्किल वक्त आने पे अपने पति को छोड़ के चली गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं सब कुछ याद रखने वाला हूँ और जब तुम मेरे घर आओगी ना तब तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
मेरा घर है और मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। हाँ प्लीज हमारे बीच मत आइए। मैं जानती हूँ उसे कैसे डील करती हूँ। इसने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। ना सोना इज राइट, इन्होंने बहुत कुछ कहा पापा को। मैंने तुझसे कुछ पूछा? अपने कमरे में जा। माँ सोना मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ, सब अपने कमरे में जाओ अभी।